अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। स्कॉर्पियोज, मरकरी की रेट्रोग्रेशन अपनी जगह तंग तो कर रही होगी, बट मेरे पास इस हफ्ते अच्छी, बड़ी, अहम और आपके लिए मुनाफा बख्श खबर है। ये हफ्ता 10 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगा और मिड ऑफ द वीक 13 नवंबर को फुल मून होगा। हो तो 12 को ही जाएगा, लेकिन चांद किसी जगह पहले होता है, किसी जगह बाद में होता है, लेकिन आपको फुल मून मुयस्सर आएगा 7th हाउस में। एंड फुल मून इज़ अ शॉर्ट इवेंट ऑफ इमोशंस, इज़ अ शॉर्ट इवेंट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट्स, रिलेशनशिप, इनर सोल एंड प्लेजर्स। और 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर। सो आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करें तो 13 तारीख, 14 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख आपके लिए एक बूस्टर की वजह बनेगी इन मियाँ बीवी, न्यू लाइफ पार्टनरशिप अचीवमेंट्स एंड बिजनेस पार्टनरशिप अचीवमेंट्स। इस हफ्ते ये मुफ्त में एक फ्यूल आपको मुयस्सर आएगा, जिसके लिए आपको कोई बटन नहीं दबाना है, किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं लेना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने। सोलर सिस्टम खुद ब खुद एक ऑब्जेक्ट को फुली रोशन कर देगा और उसकी रेडिएशन आपके इमोशंस को बूस्ट करेगी और 7th हाउस में करेगी, जिससे मियाँ बीवी के तल्लुकात की ख़राबियाँ ख़त्म होंगी, शकूक दूर होंगे, मोहब्बत के इजहार में इजाफ़ा होगा, ब्यूटी लविंग नेचर जनरेट होगी, ज़िंदगी से और रिश्तों की उकताहट से छुटकारा मिलेगा। एंड स्कॉर्पियोस, अगर आपके पास इमोशनल बूस्टर हो तो आप ज़्यादा ड्यूटीफुल होते हैं, आपका कुर्बानी देने को ज़्यादा दिल करता है, आप अपनी ज़िंदगी को टाइम को ज़ाया होने से बचाते हैं। टाइम ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। और अगर इस हफ्ते ये होगा तो ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो ज़हनी कोफ्त का सामना था उसमें बहुत हद तक कमी कर देगा, करेगा छोटे पीरियड के लिए, 2.25 दिन के लिए, लेकिन इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड, तो फिर ये बूस्टर आपको लंबे अरसे तक भी फ़ायदा दे सकता है। सो इसके लिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा अभी 12 तारीख को, 13, 14 तारीख को, कि आपके पास जब पूरा चांद 7th हाउस में हुआ तो आपको उसके क्या क्या एडवांटेज मिले, कितना आप ब्यूटी को पसंद करने लगे, कितने आपके पास नए आइडियाज़ आए, कितनी नाराज़गियाँ आपने दूर की, कितनी अपनी कमज़ोर आदतों को दूर किया, कितनी आपने अपनी सेंसिटिविटी रिकवर की, कितनी अपने आप में आपने नुकसानात को रिकवर किया, नई पार्टनरशिप कितनी की। ये सब का टाइम आपके पास अवेलेबल है। अगर ये सब कुछ और इसमें से कुछ भी आपने हासिल नहीं किया तो फिर आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो तो नहीं कह सकते। फिर तो आपके पास एक बड़ा इवेंट आया, उसने आपको सपोर्ट किया, बट आपकी झोली खाली रही। इसका मतलब ये है कि आपके पास जब बाहर आती है तो ख़ुद ब खुद कुछ दे दे तो आप ले लेते हैं, लेकिन आप ख़ुद ग्रैब नहीं कर पाते। इसके लिए फिर आपको खुसूसी प्लानिंग करनी चाहिए। अपनी वर्थ चेक करने के लिए आपको अपना लाइफ चार्ट या बर्थ चार्ट भी बनवाना चाहिए। दैट इज़ माय प्रिस्क्रिप्शन। ज़रूर बनवाइए, उससे अंदाज़ा हो जाए कि क्या वजह है कि सब लोग जिस चीज़ में से अपने फ़ायदे निकाल लेते हैं, आप उस चीज़ में से अपने फ़ायदे क्यों नहीं निकाल पाते। वो आपके बर्थ चार्ट से पता चल जाएगा। ये न्यू इवेंट था फुल मून का जो मैंने डिस्क्राइब किया। अब जो ओल्ड खबरें हैं जो पिछले से चलती आ रही हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ 1st हाउस में चल रही है, जिसकी वजह से शख्सियत, सलाहियतें और नेचर थोड़ी वाइब्रेशंस में रहेगी। उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा, अलबत्ता उस कॉन्फिडेंस की कमी को दूर करने के लिए ये फुल मून बहुत अहम रोल अदा करेगा। लेकिन खैर वो खबर तो एक हकीकी खबर है कि मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो उसको अदरवाइज़ भी आपको ओपल स्टोन से रिकवर करने की ज़रूरत है। मरजान से ओपल किसी को महंगा लगे तो मरजान की तरफ चले जाए। मरजान सेमी प्रीशियस है, सस्ता कोरल, और उसमें रेड कोरल या ऑरेंज कोरल दोनों ही पहन सकते हैं।
और अगर ओपल पहने तो दैट इज़ आइडियल, उसका कोई नेमल बदल नहीं, वो बेहतरीन है। और एथोपियन हो या ऑस्ट्रेलियन वाटर फायर ओपल हो तो बहुत ही अच्छा है, जो कोई अफोर्ड कर सके वो ज़रूर पहने। 25 साल की उम्र हो और 40 साल के दरमियान हो तो 8 कैरेट पहनिए और लॉकेट में पहनिए, ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। हाउस वाइफ्स के लिए ये हफ्ता वीनस के सेकंड हाउस में होने की वजह से, जुपिटर के साथ होने की वजह से बहुत अच्छा है। ज़हनी कारकर्दगी करने वालों के लिए ये हफ़्ता अच्छा नहीं है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से। उसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं या उसमें तमाम ही तरह के लोग शामिल हैं जिनकी कारकर्दगी का टोटल दारोमदार ज़हन पर हो, प्लानिंग पर हो, कंसंट्रेशन पर हो, क़ुव्वत हाफ़ज़ा पर हो, बोलने के अंदाज से हो, वो कमज़ोर रहेंगे इस हफ़्ते। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब तो सेकंड लास्ट वीक चल रहा है, अगले वीक कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। बट फिर जब तक नहीं है तब तक तो अपने आप को थोड़ा संभालिए। ओपल पहनिए, सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए। यस, सूरह शम्स पिछले हफ्तों की रेमेडी का वही तसलसल है जो हम 26 अक्टूबर से करते आ रहे हैं। सूरह शम्स को एक दिन में एक दफ़ा पढ़िए। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को, जिसमें कुन फ़यकून आता है, उसे 13 दफ़ा कंसीडर करिए असर की नमाज में। बहुत उम्दा रेमेडी है, आजमूदा भी है और इसका फ़ीडबैक बहुत अच्छा है। और फ़ीडबैक आपको भी कमेंट्स में इस रेमेडी से मुतल्लिक देने के लिए दरख्वास्त करूँगा। उसकी एक और स्पिरिचुअल वजह भी है स्कॉर्पियोस, छोटा सा बयान करता हूँ। जब आप फीडबैक देते हैं कि आपने कलाम पढ़ा, सूरह शम्स पढ़ी या सूरह यासीन पढ़ी और आपके कौन से मामलात सुधर गए, या दिल में कितना सुकून आया, या जहन में कितना सुकून आया, या आपका परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन्हेंस हुआ, तो जब वो फीडबैक आप देते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसे रिव्यू करते हैं दीगर लोग। जब वो रिव्यू करते हैं तो उनकी भी हिम्मत अफजाई होती है कि मैं भी पढ़कर देखता हूँ। इस तरह एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन हो जाता है। अदरवाइज़ यू नो स्कॉर्पियोज, मटीरियल माइंड पीपल इतनी जल्दी स्पिरिचुअल रेमेडीज़ की तरफ नहीं आते। अगर आते हैं तो थोड़े से टाइम के लिए आते हैं, छोड़ देते हैं, टाइम निकाल नहीं पाते, दिल नहीं लगता, बहुत सारी कबाहतें हैं। मैं सारी बातें यहाँ वीडियो में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं होता कंसंट्रेशन जनरेट करने के लिए कि लगातार अच्छे टाइम पर तवज्जो के साथ वज़ाइफ पढ़े जाएं। कम लोग होते हैं जो रूहानियत की तरफ या मज़हब की तरफ या इबादत की तरफ माइल होते हैं। बट जब वो वहाँ बेनिफिट्स देखते हैं, लोगों के रिव्यूज़ करते हैं, व्यूज़ को पढ़ते हैं, तो फिर उनका दिल कराता है। सो व्यूज़ में अपने कमेंट्स में इसका इजहार ज़रूर कर दीजिए कि आपने सूरह शम्स पढ़ी तो आपने कैसा महसूस किया। और जो ये पढ़ते जा रहे हैं और फिर भी उनको कामयाबी नहीं हो रही, तो मेरा मशवरा ये है कि वो एक दफ़ा अपने बर्थ चार्ट की तरफ ज़रूर जाएं। उससे भी ये अंदाज़ा हो जाएगा। बर्थ चार्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ और आपकी प्लेस ऑफ बर्थ से बनता है। उससे भी आपकी इनर एबिलिटीज़ का कुछ अंदाज़ा हो जाता है और उस अंदाज़े से भी कुछ नई रेमेडीज़ की तरफ हम जा सकते हैं। खैर, मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, मैंने ओवरऑल सभी लोगों को डिस्क्राइब कर दिया। एक छोटी सी खबर देकर फिर बात को ख़त्म करते हैं। ये हफ़्ता नौकरी के हसूल के लिए बहुत उम्दा है, मटीरियल एडवांटेजेस के लिए बहुत उम्दा है, डॉक्यूमेंटेशन और नए कमिटमेंट के लिए ये हफ़्ता मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से उम्दा नहीं है, लेकिन जॉब के हसूल के लिए ये हफ़्ता अच्छा है। जुपिटर आपके सेकंड हाउस में वीनस के साथ मिलकर कारकर्दगी दिखा रहा है, जो आपकी डेवलपमेंट की वजह है। जिन लोगों को जॉब पर कुछ क्राइसिस का सामना था वो भी सेटल हो जाएंगे इसी हफ्ते, और उसका ज़्यादा असर जो है वो 12, 13 और 14 तारीख को देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये खबरें आपके काम आएंगी और आप इन खबरों से फ़ायदा उठाएंगे। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह आपसे यही रहेगी कि जब आप इस दी हुई इन्फॉर्मेशन, इस रेमेडी सूरह शम्स और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से फ़ायदा उठा रहे हों तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं स्कॉर्पियोज़। इससे ना सिर्फ मुझे आपकी मोहब्बत मिलती है बल्कि दुनिया और आखिरत के फ़यूज़ व बरक़ात भी मिलते हैं। अगले हफ्ते मार्स अपना घर बदलेगा, आपके लिए वो अच्छा है कि बुरा, अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।